जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, रोजाना एक नई बात के साथ हमारा समाज में जो बुराई आ रही है, थोड़ी बहुत तो पहले भी हुआ करती, लेकिन आजकल तो जो ये बीमारी आ रही है इंसाना में, इस तरह ये बुराई भी आ गई हमारे समाज में, और इनका बारे में मैं आपने बताया करूँ। कोई आदमी समझेगा भाई वो सुख तो बस लेगा, उसका घर बसा रहेगा, भाई इज्जत बनी रहेगी गांव गुआंड में। ना मानोगे तो भाई थारी मर्जी है, उजड़ जा है। मेरे पास भी लोग कहते जब जो कर चल रहे थे न्यू गालते हैं, बहुत बेटा बहुत ने कमा मानस तार वारी मरिया पहले मरना चाहिए था। इस ये बात मैं आज आपने फिर बताऊं हूं ताकि एक जो बाप अपनी धर्म पत्नी के, अपनी बेटा बेटी के इज्जत का रखवाला होया करे, उसके लिए मरण कटने तैयार होया करे। और एक आधा ऐसा राक्षस हो गया है, वो खुद उस अपनी बेटी की पत्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के सोचे है। नशे के कारण उसने खाली नशा चाहिए, घर की इज्जत से उसने कोई मतलब नहीं। इसी आज आपको मैं एक बात बताऊं हूं। मेरे द्वारा एक फोन आ गया था, तो वह बेटी लाग गई कण, दादा मैं फलाना काम तो बोलू हूं और बहुत दुखी हो रही है। माँ बेटी है, एक उसका बाप से, 3 आदमी घर में। हाँ, भैया तो न्यारा हो गया, भैया तो इतना झगड़ा कर लिया, अकबोल चाल बंद। उनने भी अगीवाड़ा फिर से देगा एक दूर प्लाट में हमारा नाम का मकान बनाकर हम उड़े न्यारे कर दिए। और साथियों, सब ने पता है निकम्मा गंदा नशाला आदमी पड़ोसी ने भी सेद्या करे, घर में झगड़ा रहेगा, अच्छा भूडा बोलेगा, उसके बड़का पे भी असर पड़े। तो वह बोली बोले दादा इसने पहले तो मेरी टूमा ने बेच गया, यो काट कर मैंने पता नहीं लग गया, फिर काम करना इन्हें छोड़ दिया करती, नशा में इतना बह गया, काम तो कोई मतलब नहीं, ठेका आगे पड़ा रहे। पर साथियों, आप भी देखते होंगे इन ठेके आगे जो इसके संभाले नशेड़ी हो 10-5 आदमी वही याद, जो ठीक सब किसी ने पीनी अपनी लेकर चले जा है, घर जाके पी ले, किसी ने पता नहीं लगता। वो उनकी सोच है, बाकी नशा तो ये खराब वो है, सूखा नशा कर लो, शराब का कर लो, लेकिन वो जो ठेका आगे पड़े रहे हैं, होशा हुआ है फिर पी ले, उन्हें चाहे कितना तो जुगाड़ करना हो, उड़ाचे भूडे बोलना, कौन न गाल दे, कौन न पीटा, वो उसने पीटा, आपस में लड़े झगड़े जा। ये तकरीबन गामा में इसे पाओगे, अपना देखे भी होंगे। और खास बात क्या हो रही है भाई, महाराज तो मेरे ख्याल में गुआंडा में को गांव में निशा लगता नहीं जिसमें शराब का ठेका नहीं हो। तकरीबन गांव में शराब के ठेके हैं, और ये सरकार ने भाई को काम चलाऊ सा कानून भी बनाया, बताओ थे प्रस्ताव कराया था, अगर जिस गांव की पंचायत नहीं चाहोगी हम उड़े ठेका नहीं खोल लांगे दारू का। लेकिन भाई ये
सरपंच इलेक्शन हम रुपये लाओ हैं, एक आधा पता नहीं कितने ला दे है, वो उन्हें अपने रुपया ने पूरे करने की सोचा है। उन्हें ठेकेदारा पर कमीशन मिला है, भाई को शराब पीने वाला हो सरपंच उन्हें शराब मिल जाए फ्री में, और तो ही उन्हें क्या फायदा होता होगा, नहीं तो इसके नुकसान है। सबने बेरा है भाई नशे के कारण कितने घर में झगड़े हुए हैं, कितने भाई ये एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, गांव का माहौल खराब हुआ है, रोडा के ऊपर ठेके हैं, उड़े काम रास्ते हुए हैं, बाण बेटिया ने भी उड़ के लकड़ना मुश्किल हो जाए है। लेकिन भाई महारत है गुवांड में, मैंने ऐसा कोई गुवांड देखा नहीं है जिसमें ठेका नहीं हो, सारे कोई मचाल रहा है। अरे भाई जिस गांव में ठेका नहीं है उस सरपंच ने भाई पहले था उठवा दिया, या किसी ने भाई परमिशन नहीं दी, वो गांव भी एक किस्म का भाई आदर सा गांव मानू मैं, किस भी आधे झगड़े खत्म हो जाए। तो साथियों उसने बताया भी दादा, फिर जमीन में बाढ़ डाला दिया, किला भी पूरा नहीं था, उसका कम जमीन थी, वह भी उसने 2 बार में करके बेच दी। उसके भाइया ने कही अगर भाई हम नहीं बेचने दिया, लंबरदार चले गया, गवाह चले गई, और उसने कह दी मैं तो अपना हिस्सा बेचूंगा, तारे तब न के मतलब है। तहसीलदार के चले गए, तहसीलदार ने भी कह दी भाई अपना हिस्सा बेच सका है, ये इसका इतना हिस्सा है, तुम ले लो, तुमने लेना है तो, या और किसी ने दे, इसकी मर्जी है। इसने भाई हमें ये कानून हम नहीं रोक सकते, और भाई इसके संभाले हमें गवाह भी मिल जाया करे, इसे भाई कुछ एक नंबरदार भी हो जाया करे, एक नंबरदार ठीक होगा दूसरा पन्ना का मिल जाएगा, और नहीं तो तहसीला में बैठे रहे जिनका स्पेशल ये काम है सवेरे जा हम शाम ना हुए हैं, चाहे कितना गलत काम होता हो उन अपनी दिहाड़ी तो मतलब हुआ है, वो अपनी दिहाड़ी ले गए, और चाहे अगले का बड़का का बेशक नाश हो जाओ, उन्हें इस चीज तक कोई मतलब नहीं हारता। दादा वो जमीन भी बेच दी। इब हम या छोरी मेरी गांव में +2 तो कर ली, गांव में स्कूल था, आगे पढ़ाने का मेरा भी उतनी, दोनों माँ बेटी हम फैक्ट्री में जा कर हाँ, उड़े नौकरी करा हाँ, वो उड़े तो हम लिया हुआ ना, उनने भी मारे ने कितने लखोलिया काट के दारू पी गया है, और सबसे बड़ा रोग, और जो 13 दफा हमने फोन कर ये बात तो हम सहन कर रहे थे, इसके साथ शराब भी आओ 1-2 रोजाना उसने लिया हुआ है, अड़ा के पी हुए हैं, और वो हमारी साथ गलत छेड़छाड़ भी करे हैं, वो दारू वाले गलत मजाक भी करे हैं, और एक दिन तो एक छोरी का चपट भी गया। ये भी आखिर वाली जब मैंने फोन कराया है कि छोरी की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, इस तरह कई बोला ना कुछ ना गंदा उन्हें कहो हो तुम, फिर इसी कहानी 4-5 बार होली, कदे पल राजा कदे कोर को नया आ जाए है, हमारी तरफ उनकी गलत नजर रहे है। जो यो हमारा समाज में सब न पता है, घर बारी हो है, वो घर की इज्जत का रखवाड़ा भी हो है, घर के खर्चा की जिम्मेवारी भी हो है, सब क्या की जिम्मेवारी हो उसकी, लेकिन यो नंगड़ खुद इन्हीं से अपने इसे नंगड़ा ने लिया हुआ है, और वो कदे न कदे मेरी छोरी की इज्जत भी बिगाड़ सके। दादा इसका कि मैं समाधान हो जाए तो, नहीं तो हमें तो ढूंढ छोड़ के लकड़ना पड़ेगा, अपना कितने किराया का लेंगे और उड़े पोहा खावांगे, मगा बेटियों नंगड़ उड़े भी चला जाएगा, तो लेगा तुम नहीं यो कहे समाधान नहीं। तेरे देवर जेठ
किससे तो नहीं बनती इसकी। जमीन भी उनता ही नहीं दी, वो लेने की कहते, दूसरे ने बेच गया। मगर सरपंच ताई, सरपंच बोलिया एक बार तो उल्टा सीधा बोलने लग गया। सरपंच भी ने बोलिया भाई मैं क्यों खाम का पैर बांधू, ये उल्टा बोल रहा है, मार दूंगा मरेगा, मेरे ऊपर मुकदमा लगेगा। यानी गांव में भी कोई नहीं रहा, मगर लड़ो इन तो सब डरिया करें, दारू वाले तो मैं भी नहीं जाया करता, कोई ऐसा नशाले भी हो क्यों नहीं करना, तो इज्जत हो आरती ना शर्म लिहाज होया करती, ना बड़ा छोटा नहीं मान्या करते। हाँ भी को नहीं मका, और इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, देख लेता था। मगर बेटी न कराया करू वाला में तो कोई हो नहीं, अपना ले कर करा लो। इस नशा मुक्ति में मिला दादा, नशा मुक्ति में तो घने रुपये मांगा, हम क्या रुपये वाले। हाँ हम अपनी माँ बेटी दिहाड़ी करके न और जब रोटी खा रहे हैं, और मनु सोचू दिया थोड़ी सुवासन हो रही है, इसने गेड़िया में दे दू, वो पीछे भी नहीं जोड़ने देता, हम तो चले जा। हाँ और काट दिया है। और साथियों बताओ भी है, नशेड़ी का चोर का पीछा पाथ जाया करे, यो के बख्शीश हो हिन्ने बेरा नहीं, इब हम तंगा लिए। मगा बेटी एक बार वो बात कर लेगा, अगर दादा मारा कहीं तो ना करे, तने सरपंच का नंबर दे दिया। हाँ सरपंच करवा देगा। मगा बेटी दे दो, उन्हें मेरे तो सरपंच का नंबर दे दिया, मैंने सरपंच के द्वारा फोन कराया, उन्हें बताई, मगा भाई न्यू बोल हूँ मैं, कल प्रधान बोल हूँ। हाँ जी बोला, सुनाओ प्रधान जी। मगर गांव में तो एक बहू बेटी का फोन आया था भाई, एक वो नंगड़ है दारू वाला, उन्हें तो की कर रहा है, गरीब तो आखिर होली बताओ है भाई, आखिर मैं भी कहूँ हूँ, जब छोरी सुवासन हो रही है, और इस किस्म के वो गंदे आदमियों ने अपनी साथ ले जाया है। अरे एक दिन छोरी का चपटिया भी बताओ थी एक, नहीं तो छेड़खानी तो तकरीबन करके जा है, उसका बेचारी का समाधान मिला। प्रधान जी में गया था, ये इसके संभाले हैं, ये बात भी जानो हो, इनमें जी नहीं होता, आधियान भूखे तसाए रहे, किसी का लाग गया मर गया तो मेरा 302 लाग जाएगी। उल्टे सीधे बोलेंगे, मैं गया था मेरी बात नहीं मानी, मगर एक घबरू मेरा तो बात करवा दे, मिला ले देखूंगा, मिल गया तो मैं नंबर तेरा आ गया। तो साथी उस नौसान से कितने फेट गया होगा, नशे में तो था, थोड़े में था, मिला ले रहा करिए बात है, मिला कौन है उसने बताई नहीं फलाना है, मिला आता के बात है, मगर है निकम्मा। और मगर तू इसने दुखी कर अपनी बेटी ने, अपना घर वाली ने, इन नशा बिना जी नहीं सकता, तो बिला ना ताऊ मैं कुछ नहीं कंदा, मुँह बदनाम करे हैं, मैं काम करूं, मगर तना अपने इसका घर वाली गए जेवर भी बेच दिए, तना अपने खुद भी बेच दिए, और वो कि मैं कमा के लिया उन्हें भी बेचा, छोरी तरह सुवासन करा बैठी। बाप ने सोच होया करे है, जब बेटी सुवासन हो जाया करे ना, बाप ने नींद नहीं आया करती है, इतना उसके नहीं तो उसकी शादी हो लिया करती। और तो इस किस्म के गंदे लोगों ने उसके अपने साथ ले जाकर और उसकी बेइज्जती करवाने की वो कर रहा है। तो ये शराबी भाई बहुत से शुद्ध है भी वो आकर बोले तो कति नहीं, पाछा मैं कति नहीं पीऊंगा, किसी ने नहीं ले जाऊंगा फलान तकड़, आ भरली में राग गए। लेकिन ये आपने भी देखा होगा, ये उतरे पाछे सब क्या है यहां पर लेंगे, लेकिन जब शांत सी इनके कीड़े मुंह बहाऊंगे, फिर ये सब क्या इन्हें भूल जाए। तो साथियों वो नहीं मानना, नहीं मानना था। एक दिन उन्हें फिर ले गया एक छोरे ने, ईशानगढ़ से फल्टर था, अच्छे नशे हो गए, वो 2-3 कमरे है बना रखे थे, एक में बाट देख के माँ बेटी सोगी,
एक साइड में वो पिए गए, वो कंडेम हो गया, उस छोरी का बाबू वो स्वदेशी में रह गया। और उनके भी बेचारिया की होनी नाच रही थी, उन वो शक्ल बंद करनी भूल गई, शक्ल खुली छोड़कर सो थे, वो दौरा बढ़ गया, बल्ब तो सह था, वो छोरी का चपट गया। छोरी ने मारी एकदम के लकी, माँ की आंख उड़ आई। उसने वो बताई, फिर उसने उस छोरी की माँ ने कहा मेरे को दांत सा बनवा रहे हैं, हमारा गैस का सिलेंडर का भी सही नहीं, लकड़ी काट लिया करा, सांझ नानती आना ड्यूटी पर थे, उसमें अपना वो खा लिया करा, रांध लिया करा। तो उसने न्यू सोची भैया ताज ताक खरा ली, ये भी इसका केक रहा था, वो डराया धमकाया, वो दिखाया, वो छोड़ के चला गया। फिर माँ बेटिया ने सलाह करी, वो पुलिस वाला अगर बताई उनने, बोली बेटी बोलिया न्यू कितने का न मारांगे, जेल में चले जाएंगे, फिर कि छूट छाट खावांगे, फिर ही वाड़े पाओगा, सह तो पाप जो पत्नी हुआ कर है, वो अपना पति की जान बचाने खातर जान दे दिया कर, लेकिन इसने सारी हद पार कर दी इस राक्षस ने। कोई टेमी सा भी हो है, अब उसने गलत कदम उठाना पड़ गया, तो उसने वो सोन भाग रहा था, वो तो चला गया, और वो दांत ने वो काट दिया अपना वो घर बारी, वो छोरी का बाबू काट दिया। रोला होया, पड़ोसी आ गए, सरपंच आ गया, सरपंच ने फोन कर दिया, फोन तो करना था, पुलिस दौरा की उसकी जिम्मेवारी हो है, पुलिस आ गई, उसने ले गए, पोस्टमार्टम हो गया, उनने ले गए। मेरा आगे फिर ये सरपंच ने बताई ये बात, तक उनने पुलिस आगे बताई, बोले जी बात सुनो, ये कमी थी, ये इतना निकम्मा था, हम और किसी का न मारा है, हमारी सद भी जाए, हम पकड़ी भी ना जाए, कि लाश लखो जाए या गिर हुआ है, तो ये और दूसरे ने लिया हुआ, फिर तीसरे ने लिया हुआ, हमने तो नहीं सोची का अरे चोर ने नहीं, चोर की माँ ने मार दो मन ने। यो अपना आदमी नशे में था, और मेरी बेटी के साथ एक इसकी साथ आ रहा था, मेरी बेटी का चपट गया, मुश्किल तो मैंने अपनी बेटी छुटाई, उसके जाने के बाद मैं फिर मैंने यह सोची अगर इससे बुलाते ही अपनी बेटी की इज्जत बचानी ना, तो इससे न काट दे, बोला जी मैंने न्यू काटे। पुलिस वाले के एक ने रिमांड लेते, सच्चाई बता दी, मुकदमा दर्ज करके पेश कर दिए कोर्ट में। ये बतवा बेटी भी साथ पकड़ रखी है, लेकिन उसने खुद माना आबर रखी है, मैंने एक ली ने काटा है, उसकी हो जाएगी 2-4 महीने में जमानत होगी पास है, फिर मेरी बात नहीं हुई। तो साथियों, मैं न्यू को हूं, जो ये नशाले हैं मेरे लाडलो, कोई सा भी नशा करो हो, पर इतने मत गिरो, थरा श्यामी थरा क्या सामने थरा घर की इज्जत बात डाल दे, तुम बोल नहीं सको। थारी सुवासन कुंवारी बेटी दिहाड़ी करना जाए, और उसने उस दिन न्यू भी बताई थी, अगर दादा मूड़त तो अपनी इज्जत न बचा के आ जा, हाँ, लेकिन अपना घर सुरक्षित को नहीं, हम घर मेरा घर बारी, हमारी इज्जत ने बिगड़वा सका है मेरी बेटी की ने। तो उसने जो ठीक कराया यो गलत कराया, और भाई बराबरी आनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर मेरे तो उनका फोन नहीं आया,
ना सरपंच का आया ना छोरी का आया, उनका के रहा। वह छोरी तो शायद आगे होगी। अरे भाई मनो सरपंच पर पूछी थे, उसके काके ताऊ ठीक थे, मन ने भी उसका नंबर नहीं पाया। फिर भाई मैंने सेव सेव करने अंते को नहीं, वो पहले तो ये बात उसने बता दी थी प्रधान जी न्यू न्यू बनी है, लेकिन बस फिर मैं कुछ दिन बाद से फोन करूं तो मेरा तो नंबर नहीं था। फिर मेरे ख्याल में वो सरपंच ने कहा था इसके भाई दोनों ठीक से हैं, बहुत बढ़िया कमा के खानिए हैं। मेरे ख्याल में वो लड़की 2-4 महीना में आ गई होगी जमाने तो के, और वो उन्हें ब्याही भी होगी, और उनका फर्ज भी है। और जो इज्जत वाला आदमी वो है, वो इस बात में समझे भी गा कि यह थारी ये बेटी है, उस दादा की पोती है जिस दादा के पोता पोती थारे बालक से। और उसने भाई बेचारी ने कोई बढ़िया घर मिल गया होगा, संस्कारी खानदानी, तो वो इसकी जिंदगी भी बीत जाएगी, कट जाएगी। और कौन कमा आ गया तो भाई बिना आज तो कल तो माए बापा की अन बहुत से नहीं बसन देंदे, एक आदि इतनी कलियारी रांड पा जाए सासू, भाई कोई छोरा ने कमा पा जाया है, उन्होंने जिंदगी नहीं जीण देते। या तो एक किस्म की बेचारी बेवारस होगी, क्योंकि माँ की तो सजा हुई होगी और वह ब्याही भी गई होगी। तो मैं तो परमात्मा तो दुआ करूं हूं अगर उस बेटी ने कोई ठीक घर मिले हो, और जिस घर में वो जा रही है वो उस बेचारी ने अपनी बेटी समझ के रखें, और परमात्मा फिर उन्हें उसका मतलब फल देगा अगर वो ठीक रखेंगे तो। और ये तो बस सब ने फल दे, आप अपनी बहू बेटिया ने ठीक रखा करो। और मैं एक बार सरपंचा ने फिर कहूं हूं, मेरे लाडले कमीशन ने लेने और सौदे बतेरे हैं, लेकिन नहीं शराब के ठेके ठुआ दोगा मामत है, कल न थारे बालक भी से बीमारी में फंस सके हैं। उस टाइम तुम सरपंच नहीं होगे, कोई दूसरा बनाएगा, लेकिन फिर तुम सोचोगे अगर उस टाइम कानून हमें प्रस्ताव पास करके दे दे गांव में ठेका ना होता तो ये मेरा छोरा क्या ना फंसे। इसलिए मैं सारे सरपंचों का भी अपील करूं हूं, अगर भाई ये गांव के ठेके बंद करवा दो, आधा फर्क आ जाएगा। बहुत आदमी से हैं जो शहर में नहीं जा सकते, खाकर रोटी सो जाएंगे बोल वाले। ये तो ये बढ़ना क्या खुल रहे गांव में, उड़की से थोड़े पीछे हमें ला के ले ले हैं, 2 जने आधा ले ले हैं बताओ हैं, 3 जने बोतल ले ले हैं, उड़ बैठ के पियो हैं, फिर उड़ मस्ता रहे हैं। अगर गांव में ठेके नहीं होंगे तो ये सारी बीमारी कट जाएंगी, हमारी बहन बेटी उड़ के लकड़ेंगी, जब वो ठेका उठ जाएगा ठीक माहौल मिलेगा। इसलिए सरपंच आता भी मेरी अपील है, साथियों यो काम होना चाहिए हर एक गांव में। और उस बेटी ने दुआ करो परमात्मा बढ़िया कर दिया हो, और उसकी वो बढ़िया ठीक उसने रखा अपनी बेटी समझ के। और वह उसकी कितनी सजा रह रही है, उसकी भी बेचारी की कि मैं माफ होकर ना वह भी आ जानी चाहिए, अपनी बेटी ना आके संभाल लेगी। लेकिन भाई ये केस माफ भी सजा माफ भी उन क्यों है जो रुपया वाले हैं, जिनकी राजनीति में पहुंच है, वो तो कितनी हत्या कर रहे हो, कितनी रेप कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उनकी सजा माफ हो जाए है। लेकिन जो इस किस्म के मजबूरी में यो काम उसने कराया है, उनकी ये सरकार भी कम सुना है। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।